हेलो दोस्तों, मैं आज फिर एक बार आपके सामने एक नया जॉब अपडेट लेकर आया हूँ। आज का ये जॉब अपडेट है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, तमिलनाडु म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पर टेक्निकल रोल्स के लिए हायर कर रहे हैं। कुल मिला के 1933 वैकेंसीज है। अलग अलग पोस्ट है, जैसे असिस्टेंट इंजीनियर्स, जूनियर इंजीनियर्स, टाउन प्लानिंग ऑफिसर्स, टेक्निकल असिस्टेंट, ड्राफ्ट्समैन, ओवरसियर्स, टाउन प्लानिंग इंस्पेक्टर्स, वर्क इंस्पेक्टर्स और सैनिटरी इंस्पेक्टर्स। सो कुल मिला के 1933 वैकेंसीज है और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 12 मार्च 2024। तो आइए एक के बाद एक हर पोस्ट के लिए डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, रिक्वायरमेंट, एलिजिबिलिटी सब देखते हैं। पहला पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर का, कॉरपोरेशन का। इसके 146 वैकेंसीज है। इसके लिए सैलरी है 37,700 से 1,38,500, पे मैट्रिक्स लेवल 20। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एज 18 टू 32, एज रिलैक्सेशन एज पर एप्लीकेबल गवर्नमेंट नॉर्म्स। और क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड यहाँ पर है बी टेक या इक्विवेलेंट होना चाहिए सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। दूसरा पोस्ट है CMWSSB असिस्टेंट इंजीनियर सिविल मैकेनिकल। इसके 145 वैकेंसीज है। इसके लिए सैलरी है 37,700 से 1,38,500, पे मैट्रिक्स लेवल 20। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एज 18 टू 32, रिजर्वेशन कैंडिडेट्स के लिए एज रिलैक्सेशन एज एप्लीकेबल एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। क्वालिफिकेशन यहाँ पर बी टेक और इक्विवेलेंट इन सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। तीसरा रोल है असिस्टेंट इंजीनियर म्यूनसिपैलिटी के। 80 पोस्ट और 80 वैकेंसीज है कुल मिला के। इसके लिए सैलरी रेंज 37,700 टू 1,38,500, पे मैट्रिक्स लेवल 20। Eligibility again, age requirement 18 to 32 years, relaxation as per applicable government norms. Qualification required है बी टेक या इक्विवेलेंट डिग्री सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में होनी चाहिए। या प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन है रिकॉग्नाइज्ड मास्टर डिग्री यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड इन पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। फिर चौथा रोल है TWAD बोर्ड असिस्टेंट इंजीनियर सिविल। इसके 15 वैकेंसीज है। सैलरी है 37,700 टू 1,38,500, पे मैट्रिक्स लेवल 20। एज रिक्वायरमेंट इसमें 18 टू 32 ईयर्स, रिलैक्सेशन एज पर एप्लीकेबल गवर्नमेंट नॉर्म्स। क्वालिफिकेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड है बी टेक या इक्विवेलेंट इन सिविल इंजीनियरिंग। और प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। पांचवा रोल है TWAD बोर्ड असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल। यहाँ पर कुछ 14 वैकेंसीज है। सैलरी 37,700 टू 1,38,500, पे मैट्रिक्स लेवल 20। एज लिमिट 18 टू 32 ईयर्स, रिलैक्सेशन एज पर एप्लीकेबल नॉर्म्स। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड बी टेक और इक्विवेलेंट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रेफर्ड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। फिर नेक्स्ट रोल है CMWSSB असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। इसके 71 वैकेंसीज है। सैलरी 37,700 टू 1,38,500, पे मैट्रिक्स लेवल 20। एज लिमिट 18 टू 32 ईयर्स। यहाँ पर बी टेक या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन चाहिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। और प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन है मास्टर्स डिग्री, जो भी ऊपर दिया गया है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, उसी में मास्टर्स डिग्री प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन है। सेवन्थ रोल है असिस्टेंट इंजीनियर प्लानिंग का, कॉरपोरेशन। इसके कुल 156 वैकेंसीज है। सैलरी है 37,700 टू 1,38,500, पे मैट्रिक्स लेवल 20। एज लिमिट है 18 टू 32 ईयर्स, रिलैक्सेशन एज पर एप्लीकेबल नॉर्म्स। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड बी टेक या इक्विवेलेंट होना चाहिए
प्लानिंग या सिविल में या आर्किटेक्चर में प्रेफर्ड है मास्टर्स डिग्री इन प्लानिंग। 8वां रोल है टाउन प्लानिंग ऑफिसर ग्रेड 2 या असिस्टेंट इंजीनियर प्लानिंग म्यूनसिपैलिटी। इसके कुल 12 वैकेंसीज है। यहाँ पर सैलरी है 35,900 से 1,31,500, पे मैट्रिक्स लेवल 13, एज लिमिट 18 to 32 ईयर्स, और रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है बी टेक या इक्विवेलेंट इन प्लानिंग या सिविल या आर्किटेक्चर में, प्रेफर्ड है मास्टर्स डिग्री इन प्लानिंग। 9वां रोल है TWAD बोर्ड जूनियर इंजीनियर। इसके 24 वैकेंसीज है। यहाँ पर सैलरी है 35,900 से 1,31,500, पे मैट्रिक्स लेवल 13, एज लिमिट है 18 to 32 ईयर्स। यहाँ पर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है लाइसेंशिएट होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए सिविल या सैनिटरी इंजीनियरिंग में। 10वां रोल है टेक्निकल असिस्टेंट। यहाँ पर कुल 257 वैकेंसीज है। यहाँ पर सैलरी है 35,400 से 1,30,400, पे मैट्रिक्स लेवल 11, एज लिमिट 18 to 32 ईयर्स, रिलैक्सेशन एज पर एप्लीकेबल नॉर्म्स। यहाँ पर डिप्लोमा या इक्विवेलेंट चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। 11वां रोल है ड्राफ्ट्समैन कॉरपोरेशन। इसके कुल मिला के 35 वैकेंसीज है। इसके लिए सैलरी है 35,400 से 1,30,400, पे मैट्रिक्स लेवल 11, एज लिमिट है 18 to 32 ईयर्स, रिलैक्सेशन एज पर एप्लीकेबल नॉर्म्स। यहाँ पर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है डिप्लोमा या इक्विवेलेंट इन सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। 12वां रोल है ड्राफ्ट्समैन म्यूनसिपैलिटी। इसके 130 वैकेंसीज है। सैलरी है 35,400 से 1,30,400, पे मैट्रिक्स लेवल 11, एज लिमिट है 18 to 32 ईयर्स, रिलैक्सेशन एज पर एप्लीकेबल गवर्नमेंट नॉर्म्स। यहाँ पर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है डिप्लोमा या इक्विवेलेंट चाहिए सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। 13वां रोल है ओवरसियर। इसके 92 वैकेंसीज है, 92। सैलरी है 35,400 से 1,30,400, पे मैट्रिक्स लेवल 11, एज लिमिट है 18 से 32 ईयर्स तक, रिलैक्सेशन एज पर एप्लीकेबल गवर्नमेंट नॉर्म्स। यहाँ पर डिप्लोमा या इक्विवेलेंट चाहिए सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। 14वां रोल है टाउन प्लानिंग इंस्पेक्टर या जूनियर इंजीनियर प्लानिंग म्यूनसिपैलिटी के लिए। 102 वैकेंसीज है कुल मिला के इसको। सैलरी है 35,400 से 1,30,400, पे मैट्रिक्स लेवल 11, एज 18 to 32 ईयर्स, रिलैक्सेशन एज पर एप्लीकेबल नॉर्म्स। यहाँ पर क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है डिग्री इन प्लानिंग चाहिए या फिर डिप्लोमा इन सिविल या आर्किटेक्चर होना चाहिए, और प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टाउन प्लानिंग। 15वां रोल है वर्क इंस्पेक्टर। इसके 367 वैकेंसीज है। इसके लिए सैलरी है 18,200 से 67,100, पे मैट्रिक्स लेवल 5, एज लिमिट 18 to 32 ईयर्स, रिलैक्सेशन एज पर एप्लीकेबल गवर्नमेंट नॉर्म्स। यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट है डिप्लोमा या इक्विवेलेंट चाहिए सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और लास्ट रोल है सैनिटरी इंस्पेक्टर का कॉरपोरेशन एंड म्यूनसिपैलिटी। इसके 244 वैकेंसीज है। सैलरी है 35,400 से 1,30,400, पे मैट्रिक्स लेवल 11, एज लिमिट 18 to 32 ईयर्स, रिलैक्सेशन एज पर एप्लीकेबल नॉर्म्स। यहाँ पर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है बीएससी इन जूलॉजी प्लस केमिस्ट्री या फिर बीएससी इन केमिस्ट्री प्लस जूलॉजी या फिर बीएससी इन पब्लिक हेल्थ या बीएससी इन एनवायरमेंटल साइंस या बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, ये होना चाहिए। तो इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस जो है, इसमें रिटर्न और एग्जामिनेशन और इंटरव्यू दोनों होने वाले हैं। इसमें हमने जो पोस्ट सीरियल नंबर 1 to 8 देखा और 16 है और 14 देखा, उसको विद डिग्री इन प्लानिंग जिस कैंडिडेट का है, तो उनके लिए 30 जून को एग्ज़ामिनेशन होने वाला है, 30 जून 2024 को। इसमें 2 पेपर रहेंगे,
पेपर 1 है सब्जेक्ट पेपर डिग्री स्टैंडर्ड लेवल का 9:30 से 12:30 बजे सवेरे 300 मार्क का होगा। जो भी आपका डिग्री क्वालिफ़िकेशन है उसको सब्जेक्ट पर वो पेपर एप्लीकेबल रहेगा। और पेपर 2 कंपल्सरी पेपर है शाम को दोपहर को 2 बजे से 5 बजे तक। इसमें 2 पार्ट है। पार्ट ए तमिल एलिजिबिलिटी टेस्ट एसएसएलसी स्टैंडर्ड 100 क्वेश्चंस 150 मार्क के लिए, और पार्ट बी है जनरल स्टडीज़ डिग्री स्टैंडर्ड 100 क्वेश्चंस 150 मार्क के लिए। और 29 जून 2024 को एक रिटन एग्जामिनेशन होगा पोस्ट नंबर 9 to 13 के लिए, और पोस्ट नंबर 14 में जिनका क्वालिफिकेशन डिप्लोमा सिविल आर्किटेक्चर है, और पोस्ट नंबर 15 और पोस्ट नंबर 14 जिनके पास डिग्री विथ पोस्ट डिप्लोमा है उनके लिए। पेपर 1 सब्जेक्ट है डिप्लोमा स्टैंडर्ड, जो भी क्वालिफिकेशन रहेगा वो क्वालिफिकेशन के हिसाब से डिप्लोमा स्टैंडर्ड लेवल का पेपर 9:30 से 12:30 बजे। पेपर 2 कंपलसरी है दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक। इसमें 2 पार्ट है। पार्ट ए तमिल एलिजिबिलिटी टेस्ट एसएसएलसी स्टैंडर्ड, और जनरल स्टडीज़ पार्ट बी डिप्लोमा स्टैंडर्ड लेवल। तो इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया इस प्रकार है। तो कैंडिडेट हैज़ टू सिक्योर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ 40% इन पार्ट ए ऑफ पेपर 2। मतलब तमिल एलिजिबिलिटी टेस्ट में 40% मार्क्स यानी कि 60 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 150। अगर ये क्वालिफाई कर जाते हैं तो ही पार्ट 1 और पार्ट बी ऑफ पेपर 2 इवेलुएट किया जाएगा कैंडिडेट का। फॉर पेपर 1 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आर 153 फॉर रिजर्व कैटेगरी एंड 204 फॉर अदर कैटेगरी आउट ऑफ 300 मार्क्स। पार्ट बी इज़ ऑफ 150 मार्क्स, और इंटरव्यू 60 मार्क का होने वाला है। तो टोटल मिला के 510 मार्क्स टोटल मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स है। तो मेरिट लिस्ट वो 510 में से कैंडिडेट को कितने मार्क्स मिलते हैं उसके हिसाब से बनाया जाएगा। टोटल रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू का परफॉर्मेंस कंसिडर करके फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, और उसके बेसिस पे सिलेक्शन हो जाएगा। एप्लीकेशन प्रोसेस इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। कहाँ पर अप्लाई करना है ये लिंक आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे दिया है। इसका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 12 मार्च 2024। तो ये रहा आज का जॉब अपडेट। उम्मीद है ये जॉब अपडेट आपको अच्छा लगा होगा। तो आप ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपकी प्रतिक्रिया हमें दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले जॉब अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे और आपके ड्रीम जॉब सर्च में आपको इसकी सहायता होगी।